गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज क्लास 10th प्रश्नावली 1.2 मैथ 1.3 सॉरी। देखिए 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए आप जानते हैं कि जो कर्ण संख्या होती हैं, जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होती है, वो अपरिमेय संख्या होती है। मीन्स कर्णी में लिखी संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं कर सकता पूरे तरीके से, वो अपरिमेय संख्या होती है। तो आपको देखकर ये पता लग रहा होगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको आप सिद्ध करके कैसे आप दिखा सकते हैं। तो देखिए आइए हल करते हैं। देखिए आप अगर पहली बार इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा जैसे कंफ्यूजन लगा रहता है, लेकिन आप अपने आप को सेट रखिए, फिट रखिए। ये क्वेश्चन एक बार आप पढ़ेंगे, एक बार नहीं आएगा, दोबारा बार बार पढ़ेंगे, जब दिमाग फिट हो जाएगा अपने आप आएगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन आज सही लगता है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन का हल क्या है। देखिए इसमें दिया है कि √5 का परिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय। देखिए आप कहेंगे क्यों? क्योंकि हम अपनी धारणा के विपरीत चल रहे हैं, जो कहा गया है उसके विपरीत चल रहे हैं। तो जो भाई गलत है, जो सही है, उसके उल्टा मानकर हम जब चलते हैं तो सवालें सही आती हैं। क्योंकि इसमें कहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप कोई भी क्वेश्चन सिद्ध करते हैं तो उसमें कुछ मान लेते हैं। तो इस प्रकार हमने मान लिया है कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब √5 बराबर p/q, दो पूर्णांक ले लेंगे। अब देखिए पूर्णांक कैसे हैं, यहाँ ब्रैकेट में दिखा दिया जा रहा है, जहां p और q सह अभाज्य संख्या है तथा q बराबर नहीं है 0 के। मीन्स अब देखिए आप सोचेंगे सहअभाज्य क्या है। तो सहअभाज्य मीन्स होता है कि जो दो संख्याएं दी गई हो वो एक के मतलब उनके गुणनखंड में एक के अलावा कोई भी ऐसा गुणनखंड ना हो जो दोनों मिले। जैसे मान लीजिए आपका 2/3 है, तो ये सहअभाज्य है। अगर मान लीजिए मैं लिख दूं 5/15, तो 5 का नाम 5, 5 भी 15, अब 1/3, तो एक तो दोनों मिलता है, हमको इससे मतलब है नहीं। तो जो अब देखिए 5 और जो 5/15 है, इसमें ये 5 से ये भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, मीन्स ये सहअभाज्य नहीं हुआ। तो सहअभाज्य मतलब होता है कि जो संख्याओं में मतलब जो दो संख्याएं दी गई हैं आपको, उनमें एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ ना मिले। तो हमने क्या माना है, जहां p और q सहअभाज्य संख्या है, मीन्स जो p और q है इनमें एक के सिवा कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है जो दोनों में मिल रहा है। तो हमारे दो सहअभाज्य संख्या हमारे पास क्या है, p और q। मतलब जो p है जो q है ये किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √5 का p/q का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए जब किसी कर्णी संख्या का वर्ग होता है तो वही कर्णी हट जाती है, बस ये हो जाएगा 5, ये हो गया p²/q²। अब देखिए ये p², ये q², अगर इसका हम बटे करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 5q² बराबर p², ये हुआ। अब देखिए अगर ये 5 यहाँ p के पास जाएगा तो क्या होगा, भाग होगा। मतलब ये हुआ कि अगर p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से कटेगा, क्योंकि किसी संख्या का वर्ग यदि जिस संख्या से कट रहा है तो वो संख्या भी उस संख्या से कटेगी जो उसके नीचे लिखी गई है। तो अब देखिए इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये p² कैसे 5 से विभाज्य हो रहा है, तो इसको हम ऐसे भी देखते हैं। देखिए q² बराबर p²/5 ऐसे भी देखते हैं। तो चाहे इस क्रिया को हम दिखा दें या ना दिखाएं, बात दोनों हुई। तो इसका मतलब ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे हम, चूंकि p²
5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। देखिए पी स्क्वायर क्या है, 5 से विभाज्य है। यहाँ देखिए हमने इसको दिखाने के लिए आपको लिखा है, इसकी जरूरत थी नहीं, इसको मैं यहीं पर लिख लेता। समीकरण 1 से हम मान लेते कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, क्योंकि यहाँ जब आएगा तो भाग हो जाएगा। अब देखिए चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए पी भी 5 से विभाज्य होगा। देखिए पी स्क्वायर 5 से विभाज्य हो रहा है ना, बटे 5 है, तो इसका मतलब ये होगा कि पी भी 5 से विभाज्य होगा। अब देखिए हल कर दे रहे हैं। अब P अगर 5 से विभाज्य होगा तो इसके बराबर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको हम लिख सकते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, इसको से लिखते हैं P बटे 5 लिख सकते हैं ना ऐसे, क्योंकि भाई P 5 से कटेगा ऐसे लिखेंगे P बटे 5। तो आइए देखते हैं अब पुनः P बटे 5 बराबर कोई एक चर ले लेंगे। मीन्स अभी हमको Q को भी दिखाना है, अभी तो P कट रहा है, अब हमको Q दिखाना है Q किससे कट रहा है। तो अगर ये दो संख्याएं भाज्य हो रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी धारणा, हमने जो माना है वो हमारी धारणा गलत है, हमको अपनी धारणा को गलत साबित करना है। अब देखिए पुनः माना P बटे 5, तो इसके बराबर कोई भी चर ले ले, मान लीजिए हम C ले लिए। अगर हम P बटे 5 बराबर C ले लिए, इसका बटे करके तिरछा गुणा कर दीजिए, तो क्या हो गया ये P बराबर 5C। अब P का मान क्या आया, 5C आ गया। इसका मतलब अगर हमें P का जो मान आया है, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 5Q बराबर 5Q स्क्वायर क्या है, P स्क्वायर है। तो इसको हम लिख सकते हैं P का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए P का मान समीकरण 1 में रख रहे, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारे पास Q स्क्वायर है। अब देखिए P का मान रख रहे हैं, P का मान क्या है 5C, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 5Q स्क्वायर इक्वल 25C स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं अगर ये 25 यहाँ आएगा तो अपान, क्योंकि भाई यहाँ गुणा में यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो जब यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा। मतलब ये हुआ कि 5Q स्क्वायर अपान 25 इज इक्वल C। अब देखिए उसको डिवाइड कर दीजिए, कितना है ये Q स्क्वायर अपान 5C स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो रहा है, Q स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है। यदि आपका Q स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो Q भी 5 से डिवाइड होगा। देखिए अब आगे यहां लिख दे रहे हैं, चूंकि Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 5 से विभाज्य होगा। अब देखिए जो इनको हमने लिखा है, एक काम कर लेते हैं, इसको कथन ए मान लेते हैं, इसको लिख लीजिए कथन ए, इसको लिख लीजिए कथन बी, ये आपका है, इसको लिख लीजिएगा आप, ये है आपका कथन बी, ये वाला। अब देखिए कथन ए और बी से ये पता चलता है कि 5P और Q दोनों गुणनखंड है। भाई 5 देखिए 5 से दोनों P और Q कट जा रहे हैं, इसका मतलब हमने जो माना था सह अभाज्य, इसकी धारणा के विपरीत हो रहा है ना, मीन्स ये दोनों भाज जा रहे हैं। तो अब अगर ये भाज जा रहे हैं तो हमारी धारणा गलत है, अतः P बटे Q परिमेय संख्या नहीं है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें यही साबित करना था। आइए आगे देखते हैं। देखिए हम लिखेंगे कथन ए तथा B से स्पष्ट होता है कि 5 दोनों संख्याओं P तथा Q का गुणनखंड है। देखिए कथन ए और कथन बी
से स्पष्ट होता है कि 5 दोनों संख्याओं p तथा q का गुणनखंड है, जो कि हमारी धारणा के विपरीत है। विपरीत है कि P तथा Q सह अभाज्य संख्या है। देखिए, जो कि हमारी धारणा के विपरीत है कि P तथा Q सह अभाज्य संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपको इतना इसमें करना था। तो ऐसा करते हैं, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन जो है आप उसको अपने आप लगा सकते हैं, यदि आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बता सकते हैं। तो आज यहीं तक, क्योंकि थोड़ी सवाल ये लंबी थी। अगली सवाल अगली क्लास में। धन्यवाद।